अनटोल्ड राजपूत वॉरियर्स में आज हम उस शौर्य की कहानी सुनाएंगे जिसका वर्णन 14वीं शताब्दी के जैन विद्वान मेरुतुंग ने प्रबंध चिंतामणि में किया है। एक ऐसी महान वीरांगना के अदम्य साहस और शौर्य का वर्णन जिसकी दूसरी मिसाल देश में देखने को नहीं मिलती। हमने रानी लक्ष्मीबाई की वीरता के बारे में तो खूब पढ़ा है, लेकिन गुजरात की इस महान क्षत्राणी का वर्णन इतिहास की किताबों से लगभग गायब ही रहा है। इससे पहले कि हम मोहम्मद गोरी को रणभूमि में धूल चढ़ा देने वाली इस वीरांगना के बारे में बताएं, आप शौर्य टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे देश के राजपूताना का अपडेट मिलता रहे। एक अमेरिकन हिस्टोरियन टेरटीएस चैंडलर ने लिखा है कि चालुक्य वंश की राजधानी अनहिलवाड़ पाटन 1000 ईस्वी में दुनिया का 10वां सबसे बड़ा शहर था, जहां 1 लाख से ज्यादा लोग रहते थे। राजस्थान की सीमाओं को टच करते हुए गुजरात के इस समृद्ध इलाके पर मोहम्मद गोरी की नजर काफी दिनों से थी। गुजरात प्रदेश के शासक चालुक्य वंशीय राजपूत महाराजा कुमारपाल सोलंकी के पुत्र अजयपाल सोलंकी 1171 में राजा बने, लेकिन 1175 में उनके ही गार्ड ने उनकी हत्या कर दी थी। राज्य के सामने चुनौती थी कि राजा किसे बनाया जाए। दरबारी राजा अजयपाल की पत्नी रानी नायकी देवी को राजा बनाना चाहते थे, लेकिन इस वीरांगना ने पारिवारिक परंपराओं को ध्यान में रखकर इससे इनकार कर दिया। तो फिर ये तय हुआ कि राजा अजयपाल के पुत्र मुलराज द्वितीय गद्दी पर बैठाए गए और रानी नायकी देवी को राजमाता के रूप में राज्य का कामकाज देखेंगी। गुजरात के समृद्ध इलाके पर क्रूर लुटेरे मोहम्मद गोरी की नजर थी, तो उसने सोचा कि एक छोटा बालक और रानी उसका क्या बिगाड़ लेंगी, और यहीं पर गोरी से भयंकर भूल हो गई। और इसी भूल का परिणाम था अनहिलवाड़ पाटन का वो महान युद्ध जिसे बैटल ऑफ गदर घट्टा कहते हैं, जिसमें गोरी के मंसूबों पर रानी नायकी देवी के महान युद्ध कौशल, वीरता और पराक्रम ने निस्तनाबूद कर दिया। गोरी ने अपने दूत के माध्यम से यह संदेश भिजवाया कि रानी अपने राज्य का खजाना और महिलाओं को उसे सौंपकर उसकी पराधीनता स्वीकार कर ले। इतनी लज्जाजनक शर्तों को सुनकर दरबारियों का खून खौल उठा। रानी ने युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। गोरी की सेना को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए अपने आसपास के राज्यों से मदद मांगी, लेकिन कोई मदद नहीं मिली। इसके बावजूद भी रानी ने युद्ध की तैयारियों में कोई कमी नहीं आने दी। नायकी देवी ने युद्ध की ऐसी रणनीति बनाई जिससे उनकी सेना को फायदा हो। उन्होंने आज के माउंट आबू की तलहटी पर स्थित गदर घट्टा के उबड़ खाबड़ इलाकों को युद्ध क्षेत्र के रूप में चुना। ये कसाह राधा गांव के पास का क्षेत्र था, जो कि आज के राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित है। इसके बाद की कहानी का सबसे सजीव वर्णन जैन साहित्यकार मेरुतुंग ने अपनी किताब प्रबंध चिंतामणि में किया है कि कैसे रानी ने रणभूमि में उस मुस्लिम आक्रांता को धूल चटाई। मोहम्मद गोरी को कुछ अंगरक्षकों के साथ युद्ध भूमि छोड़कर भागना पड़ा। मोहम्मद गोरी की हार का जिक्र 13वीं शताब्दी के फारसी लेखक मिनहाज उस सिराज के लेखों से भी इस युद्ध का उल्लेख मिलता है। एक अन्य कवि उदय प्रभा सूरी ने भी रानी की जीत का जिक्र किया है। इसके अलावा भीम द्वितीय, मूल राजा द्वितीय के भाई और उत्तराधिकारी के शासनकाल में लिखे एक चालुक्य शिलालेख में भी रानी की बहादुरी का जिक्र है, लेकिन भारत के वामपंथी इतिहासकारों को इस महान वीरांगना के शौर्य का वर्णन कहीं नहीं किया गया है।